डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, ऐसे dy बाय डी थीटा आर साइन थीटा का cos थीटा। अब आपको dy बाय dx चाहिए, तो dy बाय डी थीटा डिवाइडेड बाय dx बाय डी थीटा, दैट इज इसको इससे डिवाइड किया तो r cos थीटा डिवाइडेड बाय माइनस r sin थीटा, r कैंसिल, माइनस cot थीटा, इसका डिफरेंशिएशन आ गया। बच्चों समझ में आया मैंने क्या बोला? सर इसमें ये थीटा से डिफरेंशिएट करने की मतलब जरूरी क्यों होता है सर? ये हम डायरेक्ट क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल बिल्कुल वही बता रहा हूँ। थीटा एक्चुअली क्या है, एक वेरिएबल है, फंक्शन है। अगर आप यहाँ थीटा में 30 डालोगे तो x की वैल्यू चेंज हो जाएगी, थीटा में 45 डालोगे तो चेंज हो जाएगी। यानी r तो फिक्स है, रेडियस सर्कल का फिक्स रहता है, लेकिन थीटा चेंज होते होते x और y चेंज होते जाते हैं। इसलिए x की जो वैल्यू चेंज हो रही है, यानी dy बाय dx बाय d थीटा का मतलब ये होता है कि x चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इसलिए हमें dx को d थीटा से डिफरेंशिएट करना है। और ऐसे y चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dy बाय d थीटा। लेकिन अब आपको dy विद रिस्पेक्ट टू dx, यानी y को x के टर्म से देखना कि कितना चेंज हो रहा है, तो दोनों को आपस में डिवाइड करके आप कैलकुलेट कर सकते हो, डायरेक्टली नहीं कर सकते कि आपने dx बाय dy कर दिया। डायरेक्टली करने में एक आपको फिर क्या बहुत एक लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा। लंबा प्रोसेस क्या है कि आप यहां से x का वैल्यू, जैसे x इज x बाय r इज cos थीटा, ये y इज इक्वल टू r sin थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा को लिखा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, y इज इक्वल टू r 1 माइनस cos थीटा की जगह आपने लिख दिया x स्क्वायर बाय r स्क्वायर। अब ये जो y है वो सीधा x के टर्म्स में आ गया, फिर आप dy बाय dx डायरेक्टली यहां से सॉल्व कर सकते हो। रोहित समझ में आया मेरी बात? हेलो रोहित। यस सर। देखो x और y आपस में रिलेट नहीं, या तो y को x में कन्वर्ट करने के लिए आपने ये किया, cos थीटा की वैल्यू ये लेकर आ गए और y में sin को cos में बदल के फिर यहाँ x में ले आए। अब ये डायरेक्टली आप y को dy बाय dx यहाँ से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स है, इसमें क्या कुछ नहीं करना है, अलग अलग डिफरेंशिएट करके डिवाइड करके डायरेक्टली आपको आंसर मिलेगा। अच्छा वंशिका पता चला मैंने क्या किया? हेलो वंशिका। हाँ सर। अगर यही वंशिका में क्वेश्चन पूछूं, मेरे को डिफरेंशिएट करना है थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे? dy बाय dx व्हेन थीटा 30 है तो कैसे फाइंड करेंगे? आपको सर वो cot की वैल्यू cot में 30 रख देंगे, cot 30 रूट माइनस रूट 30 की जगह, अब मतलब ये थीटा की जगह 30 पुट कर देंगे तो आपका आंसर है माइनस cot 30, और cot 30 होता है आप लोगों को पता है √3, तो माइनस √3 इसका डिफरेंशिएशन 30 डिग्री पर। एक गलती नहीं करना आप लोग, थीटा को यहाँ 30 मत पुट कर देना, यहाँ पुट करते ही x और y एक फिक्स कांस्टेंट वैल्यू हो जाएंगे, फिक्स वैल्यू, और फिक्स वैल्यू का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, तो वो पूरा आंसर 0 हो जाएगा। इसलिए पहले आप डिफरेंशिएट करो, एंडिंग में थीटा की जगह वैल्यू पुट करना, शुरू में मत पुट करना। जैसे यहाँ भी आपको बोला है कि dy बाय dx फाइंड करना है, जब t का वैल्यू 7 दिया है तो आप यहाँ t की जगह 7 डाल दो, तो 1/7 इसका डिफरेंशिएशन। ध्यान आपको समझ में आया मैंने क्या किया? यस सर। सर ये थीटा की जगह cos थीटा रख के नहीं करेंगे डिफरेंशिएट? ये इसकी बात कर रहे हो? नहीं सर, वो x आपने dx बाय d थीटा लिखा है ना, तो इसको dx बाय d cos थीटा ऐसा नहीं लिखेंगे? नहीं, एक्चुअली cos तो एक फंक्शन है, लेकिन ये फंक्शन किस पर डिपेंड कर रहा है? थीटा पर। थीटा चेंज करा तो फंक्शन चेंज हो रहा है, तो मेन चीज है थीटा, नॉट cos। तो आपको ये डिफरेंशिएट करना दोनों को विद रिस्पेक्ट टू थीटा। मैं एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। अभी क्या है, डिफरेंशिएशन के ऊपर एप्लीकेशंस आएंगी, उसमें आपको और क्लियर होगा। जैसे भी आपको मैं ये बोल रहा हूँ, एक सर्कल है, सर्कल का जो एरिया है वो किस पर डिपेंड है? कौन बताएगा? सर्कल का एरिया किस पर डिपेंड है? दिशा? रेडियस।
रेडियस, यानी रेडियस चेंज होगा, एरिया चेंज होगा। सर्कमफ्रेंस भी निकालेंगे तो भी रेडियस पर डिपेंड है, 2 पाई आर। तो इसका जो रेडियस है वो मेन फंक्शन हो गया, जैसे आपने पाई आर स्क्वायर लिखा। अब आप एरिया को चेंज करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो रेडियस का आएगा पाई इंटू 2r, ये इसका डिफरेंशिएशन है। यानी एरिया किस पर डिपेंड है, आर पर। ऐसे यहां पर एक्स और वाई डिपेंड है थीटा पर, ना कि कॉस और साइन पर। वंशिका बेटा आपको आया समझ में? सर पर थीटा तो वेरिएबल है और कॉस फंक्शन है, मतलब कॉस फंक्शन और थीटा वेरिएबल है, तो हाँ। जो फंक्शन होता है उसके रिस्पेक्ट में करते हैं ना हमेशा। सही कह रहे हो। जैसे आपका, मैं आपके पॉइंट को ले रहा हूँ, आर साइन थीटा लिया। अगर आप यहाँ पर वैल्यू चाह रहे हो तो साइन क्या है एक्चुअली, व्हाट इज साइन? साइन डिपेंड है थीटा पर, नॉट साइन। साइन जो भी चेंज होगा कि साइन का जो वैल्यू आएगा, जैसे आपने इसका वैल्यू चाहिए, y का वैल्यू चाहिए, थीटा इज इक्वल टू 30, तो आपने लिखा r sin 30, r sin 30 इज हाफ, r by 2 आएगा। यानी थीटा चेंज होगा तो ही फंक्शन है। साइन अगर आप यहाँ लिख दो sin 30, तो एकदम फिक्स हो गया sin 30, यानी कुछ है नहीं है, मतलब उससे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये थीटा के ऊपर वैल्यू डालेंगे तब साइन का वैल्यू आएगा। वो तो आपने हाफ फिक्स कर दिया, तो ये तो फिक्स फंक्शन हो गया। अब इसका डिफरेंशिएट करोगे भी तो विद रिस्पेक्ट टू आपको रेडियस करना पड़ेगा। अब रेडियस चेंज हो रहा है इसका, और मैंने बोला रेडियस इसका फिक्स है, तो यहाँ जो फंक्शन है वो थीटा है, ना कि साइन है। तो यहाँ पर थीटा में वेरिएबल है, मतलब साइन फंक्शन, लेकिन थीटा पर वैल्यू बदलेगी तो dy by d थीटा आएगा। तो इसलिए कभी भी डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू थीटा, विद रिस्पेक्ट टू t, नॉट विद रिस्पेक्ट टू sin थीटा, ऐसे नहीं। वंशिका और कुछ पूछना बेटा? नहीं सर, आ गया। देख लो फिर भी, मैं आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपने जो पूछा बहुत मतलब डेप्थ में पूछा, लेकिन एक्चुअली ध्यान रखना थीटा चेंज होगा। जैसे आपको एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, जैसे क्यूब है, क्यूब का अगर आपको वॉल्यूम फाइंड करना है तो आप किस पर क्या मतलब क्या चेंज करने से उसका वॉल्यूम चेंज होगा, बढ़ेगा या कम होगा? लेंथ। वेरी गुड, लेंथ उसकी, क्योंकि क्यूब की साइड चेंजेबल है। अगर वो ज्यादा होगी तो उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, कम होगी तो वॉल्यूम कम होगा। तो उसमें आ जाता है आपका जो, आपको वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू साइड, ठीक है? सरफेस एरिया को डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू साइड, क्योंकि साइड बदलेगी या कम होगी या ज्यादा होगी तो उसका रेडियस मतलब उसका वॉल्यूम या सरफेस एरिया कम या ज्यादा होगा। बेटा आप लोगों को समझ में आ गया मैंने क्या बताया? मान्या? यस सर। एक मिनट, मान्या का कोई क्वेश्चन है? किसी को कुछ पूछना है जो मैंने अभी टॉपिक बताया? प्रियांश आपको कुछ पूछना है? नहीं सर। आपका समझ में आ गया? देखो अभी मैं, यस सर। देखो तुम्हें ये जो कंसेप्ट है, मैं आप लोगों को मिनिमम एक काम करता हूँ, कुछ 5-5, 6-6 क्वेश्चन दे देता हूँ, जिससे आप एक बार इसको समझ लो, फिर उसके बाद मैं नया टॉपिक ले लेता हूँ। आप इसका ए सेक्शन एक बार करके दिखा दो। ए सेक्शन में आपके पास 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन कर लो, बाकी क्वेश्चन घर में ट्राई करना। फटाफट 6 क्वेश्चन करके देखो। सर वो मैंने कर लिया, मैं क्या करूं? तुम करो 11 से 16 तक करो। सर वो मेरे डाउट है। तो मैं बता दूंगा ना तुम्हें, कहाँ मना करो, बाकी बच्चे भी करेंगे ना तो डाउट कॉमन हो जाएगा ना फिर एक साथ। हाँ बोलो वंशिका, क्या बोल रहे हो? एक बार फिर से कर लो, सुनो। एक मिनट, क्या नाम है? रोहित? रोहित यस सर। टेक्स्ट बुक निकालो, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन चालू करो, एक्सरसाइज 5.6 चालू कर दो। ओके सर। उसमें यही टाइप के क्वेश्चन है, तुम 5.6 निकालो और उसको स्टार्ट कर दो, अगर ये डाउट आ रहे हैं तो। पर सर मेरे को उससे पहले वाली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। कौन सी एक्सरसाइज? उससे पहले कौन सी है? लॉगरिथम है ना वो तो। हाँ सर, वो लॉग वाले ही नहीं आते हैं मेरे को, उसमें डिफिकल्टी हो रही है। ओके चलो फिर उसके लिए बैठ के सॉल्यूशन करते हैं उसका। तुमने क्या एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया लॉग वाले? सर नो सर। तो फिर कैसे आएगा वो? अटेम्प्ट ही नहीं। मैंने उस दिन भी तुम्हें बोला, जो रनिंग उसको रनिंग के साथ चलो, जो तुम्हें नहीं आता है उसको अलग टाइम से निकाल के उसको सॉल्व करो। तुमने मिक्स कर दिया इसलिए करो, उससे कोई मतलब नहीं। 5.5 से 5.6 का कोई लेना देना नहीं, दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं। तुम 5.6 डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हो।
ओके सर। तुम करो, देखो नहीं आएगा तो फिर अपने डिस्कस कर। 5.6 स्टार्ट तो करो, पैरामेट्रिक फंक्शन है वो भी। सर फोर्थ वाला क्वेश्चन बोल दो ना आप एक बार। फोर्थ क्वेश्चन में बेटा ये दिया है x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, y इक्वल टू a sin क्यूब थीटा। मानिए, फिर से सुनो, x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, y इक्वल टू a sin क्यूब थीटा, दोनों में a के टर्म्स में है। ओके सर। सर फोर्थ का आंसर नहीं आ रहा। फोर्थ का माइनस टेन थीटा नहीं आ रहा। एक काम करो, इसको वेट कर लो, मैं 6 क्वेश्चन के साथ एक साथ मैं सबके डाउट बताऊंगा। पहले 6 तक कर लो पूरा, फिर एक सर -1 आ रहा है सर। -1 आ रहा है। चलो मैं देख लेता हूँ। नहीं, 10 थीटा आ रहा है, परफेक्ट 10 आ रहा है। देखो मैं करके बता देता हूँ, अगर तुम्हारा ऐसा है ना, सामने कर देता हूँ। x का वैल्यू है a cos क्यूब थीटा, dx by d थीटा। सर मेरे को एक बार वापस से बता दो ना सर, फर्स्ट वाला भी बताना ना। बता देता हूँ, पहले फोर्थ वाला बता दो, तुम देख लो। a cos क्यूब थीटा, y is a sin क्यूब थीटा। आपको पता है a, अब इसमें आपको थीटा को डिफरेंशिएट करना है कि आपका cos क्यूब है, cos क्यूब का मतलब इसके ऊपर होल क्यूब का फॉर्मूला था 3, आगे आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। अब क्यूब तो हो गया, अब इसके बाद cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा, ये हो गया आपका dx by d थीटा। अब dy by d थीटा a, अरे हाँ सर, हो गया, वो स्क्वायर भूल गए थे। हाँ पहले क्यूब का बेटा कर देगा, चेन रूल आ रहा ना साथ साथ, तो हाँ सर, वो समझ में आ गया। ये कंप्लीट कर दो। उसको नहीं आ रहा ना, प्रियांश को, उसको बता रहा हूँ, तुम कंटिन्यू आगे बढ़ लो। फिर साइन का है cos थीटा, या आपने dx by d थीटा मतलब x को विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट किया, y को विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब आपको एक्चुअली चाहिए dy by dx, तो आपको क्या करना है, dy by dx डिवाइडेड बाय dy by d थीटा डिवाइडेड बाय dx by d थीटा। इसका जो रिजल्ट है ये ऊपर रखा आपने, a 3a sin स्क्वायर थीटा cos थीटा, और नीचे आ रहा है ये -3a cos स्क्वायर थीटा sin थीटा। 3a कैंसिल, अब देखो एक cos नीचे एक sin ऊपर, तो sin बाय cos यानी tan थीटा, इसका आंसर। एक ऊपर sin बचा, नीचे cos बचा, तो -tan थीटा इसका डिफरेंशिएशन। प्रियन समझ आया फोर्थ वाला? हाँ सर, हाँ सर। फर्स्ट वाला देखो, फर्स्ट वाले में दिया है
x is 80 स्क्वायर, तो इसका dx विद रिस्पेक्ट टू t करना है, a t स्क्वायर का 2t और dy बाय dt किया y का 2at का 1। अब आपको dy बाय dx फाइंड करना है, तो dy बाय dt dx बाय dt 2a अपॉन 2at, 2a कैंसिल, 1 बाय t इसका डिफरेंशिएशन है। प्रयास समझ आया? यस सर, समझ आ गया। वो है लास्ट टाइम मैंने एक एक्सरसाइज कराई तो उसी से रिलेटेड है, सेम कंसेप्ट है। चलो जितने होते 6 तक फटाफट करो, जितने हो जाते हैं। सर एक बार थर्ड वाला बता सकते हो, उसका आंसर नहीं आ रहा है। थर्ड वाला बिल्कुल बता सकते हैं। देखो थर्ड वाला दिया है, इसको रफ कर दो, देखो सब मिक्स सब जैसा। a cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर को आर्ची स्क्वायर बाहर रख देना। अब dx बाय d थीटा, a स्क्वायर का पहले आएगा 2 cos थीटा, फिर cos थीटा का माइनस sin थीटा और थीटा बाय थीटा 1 हो जाएगा, और ऐसे ही y का b sin स्क्वायर थीटा, स्क्वायर को आप पहले होल स्क्वायर रख देना, तो dy बाय d थीटा इज इक्वल टू a, 2 आगे 2 sin थीटा, sin स्क्वायर मतलब स्क्वायर का आगे 2, देखो आप लोग पढ़ते नहीं x स्क्वायर है तो 2x लिखते हो तो 2 sin थीटा, अब sin थीटा का उसके बाद चेन रूल cos थीटा, और आपको चाहिए d बाय dx, dy डिवाइडेड बाय d थीटा, dx डिवाइडेड बाय d थीटा। तो आपने 2a sin थीटा cos थीटा, 2a cos थीटा sin थीटा, माइनस साइन में 2a कैंसिल, cos थीटा कैंसिल, sin थीटा कैंसिल, -1 आंसर है इसका। आरसी आपको आया समझ में बेटा? वीडियो ब्लर आ रही है सर। क्या फिर से प्रॉब्लम आ रही है? सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है। एक मिनट, वो मोबाइल में एक फोन आया ना, एक मिनट। आरसी ये क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर देखो बेटा, थर्ड वाला। हाँ सर आ गया, -b/a दिया हुआ है। यस सर। बढ़ का एक मिनट देख लेता हूँ। माइनस, हाँ सॉरी, इसमें b था, मैंने ये मिस्टेकन कर दिया, b है, सॉरी। तो ये b आएगा, ऊपर b नीचे a, तो b बाय, सॉरी मेरे से मिस्टेक हुआ, मैंने इसको a कंटिन्यू तो a कैंसिल कर दिया। एक मिनट, अभी क्लियर? हाँ सर आ गया, हाँ सर आ गया समझ। गुड, आगे वाला ट्राई करो। अभी यार क्या प्रॉब्लम क्या है? अच्छा तो फोन से डिस्टर्ब, मेरा नेट चालू वापस चालू, तो पहले क्या हुआ था? बंद है वापस चालू, मेरा नेट है इसके अंदर, तो फिर दिक्कत क्या होता है? होता है तो तुम ना हो तो फिर तो दिक्कत है, एक मोबाइल साथ में रखना पड़ेगा। क्या करता हूँ? वो 5 मिनट वेट। बेटा अभी क्लियर आ रहा है? स्क्रीन देख जरा चेक कर लो। हाँ सर। ठीक है, सामने लिखना। अच्छा 6 क्वेश्चन हो गए सभी के? 6 तक? सर फिफ्थ वाला बताओ ना। हाँ सर। 6 वाला बता देता हूँ। देखो 6 क्वेश्चन में दिया है सर फिफ्थ क्वेश्चन, अच्छा सॉरी, x is a 1 minus cos थीटा, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, a 1 का तो 0 माइनस cos थीटा का माइनस sin थीटा तो प्लस sin थीटा आ गया, फिर y फंक्शन दिया है a
थीटा प्लस साइन थीटा dy बाय डी थीटा। ए का तो ठीक है, थीटा का 1, साइन थीटा का कॉस थीटा। अब आपको चाहिए dy बाय dx, dy बाय डी थीटा डिवाइडेड बाय dx बाय डी थीटा। dy का आ रहा आपका a 1 प्लस कॉस थीटा का, मैंने आपको कुछ दिन पहले एक फॉर्मूला था 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, याद हो तो। इसी ढंग से इसका आया a साइन थीटा को आप 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 लिख सकते हो साइन थीटा पर। a कैंसिल, 2 कैंसिल, एक कॉस कॉस कैंसिल, तो कॉस बाय साइन आया कॉट थीटा बाय 2। ये आंसर दिया है कॉट थीटा बाय 2। देर आपको समझना है ये मैंने क्या किया? हेलो, एक मिनट। प्रियांश तुम्हारा डाउट है या ला? फिर तो मेरा एक बार प्रियांश तुम्हें समझ आया बेटा क्या क्या किया मैंने? हाँ सर। 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 और साइन थीटा का 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। ऊपर नीचे से 2a कैंसिल हो गए, एक कॉस कैंसिल, तो कॉस बाय साइन कॉट थीटा बाय 2 आ गया। हाँ अब देखो नेक्स्ट मैं तुम लोगों को सेकंड कांसेप्ट बता रहा हूं। अच्छा ये 11, ये जस्ट वेट, सी पार्ट का फर्स्ट वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो जरा। सी का फर्स्ट पार्ट, जिसके 6 क्वेश्चन हो गए वो सी पार्ट चालू कर देना, फर्स्ट सेकंड, क्योंकि इसमें थोड़ा प्रूव दैट प्रॉब्लम आ रही है रोहित को। दिशा तुम्हारे कितने क्वेश्चन हुए? हेलो दिशा। सर 25 तो हो गए। इसमें तुमने 25 तक कर डाले पूरे? जितने आए उतने किए, अभी थोड़े बहुत है वो फर्स्ट से जितने नहीं आ रहे अभी। ये बाबा ये क्लास वर्क है, होम, ये घर में नहीं करने के लिए दिया था, ये तो मैंने यहाँ सिखाने के लिए रखा है। घर में तो आप पेपर अगर आपने होमवर्क के लिए दिया तो मैंने कर लिया। चलो 11 क्वेश्चन आप लोग एक बार ट्राई करो, 11 12 13 प्रूव दैट वाले। इसमें प्रॉब्लम आ रही है रोहित को, मैं उसको बता दूं। देखो 11 क्वेश्चन आप लोग, x is equal to a cos theta plus log theta by 2 log tan theta by 2। रोहित जरा ध्यान दो, तुम्हारा क्वेश्चन बता रहा हूं रोहित। यस सर, यस सर। ये तुम्हारा क्वेश्चन तो बोल रहे थे डाउट है, मैं 11th वाला ही बता रहा हूं। a sin थीटा, अब आपको प्रूव करना है कि अगर dy by dx x की वैल्यू π/4 पुट करते हैं तो इसका आंसर 1 आना चाहिए, लेकिन ये लाने के लिए आपको पहले dy by dx ढूंढना पड़ेगा। तो पहले आपने dy विद रिस्पेक्ट टू थीटा निकाला, इसको डिफरेंशिएट किया a sin थीटा का cos थीटा, ये हो गया। यहाँ थीटा की वैल्यू मत डाल देना, ध्यान रखना रॉन्ग हो जाएगा। अब dx by d थीटा, इसको डिफरेंशिएट किया a cos थीटा का माइनस साइन थीटा, लॉग में आपको पता 1/10 थीटा बाय 2, लॉग का पहले लॉग का, फिर 10 का sec स्क्वायर थीटा बाय 2, फिर थीटा बाय 2 का 1/2। बहुत सारी चीजें एक साथ आएंगी। यहां आ गया a माइनस साइन थीटा प्लस 1/10 कॉट होता है, 1/10 का मतलब कॉट, कॉट का मतलब cos थीटा बाय 2 साइन थीटा बाय 2 इनटू सेक का मतलब 1/cos स्क्वायर थीटा बाय 2 इनटू 1/2 a माइनस साइन थीटा। देखो एक cos कैंसिल हो गया,
तो नीचे आपके पास आ गया 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। और आपको याद होगा अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 sin थीटा का फॉर्मूला होता है, तो इसकी जगह आप sin थीटा डाल दो तो यहां आ जाएगा dx by d theta is equal to a minus sin theta plus 1 by sin theta। a LCM sin theta minus sin square theta plus 1। आपको पता है 1 minus sin square theta cos square theta होता है, cos square theta upon sin theta। इसको आप लिख सकते हो cos by sin cot theta into cos theta। ये हो गया dx by d theta। अब आपको फाइंड करना है dy by dx, तो dy by d theta divided by dx by d theta। a cos theta divided by a cot theta into cos theta। cos कैंसिल, a कैंसिल, 1 by cot होता है tan theta, तो ये tan theta आ गया। अब थीटा में कितना पुट करना है पाई बाय 4, सॉरी ये थीटा है, एक्स नहीं, थीटा में पाई बाय 4। जैसे थीटा में पाई बाय 4 पुट कर tan पाई बाय 4, तो इसका आंसर 1। तो ये आपका प्रूव हो गया कि थीटा में पाई बाय 4 का डिफरेंशिएट करने से आंसर बना। रोहित, हेलो रोहित। यस सर। देखो क्या किया, देख लिया पूरा मेथड? यस सर। कोई ऐसा स्टेप जो तुम्हें नहीं, वो है सिंपल वही, डिफरेंशिएट करने वाला कंसेप्ट यहीं तक सेम है, बस यहाँ वैल्यू पुट करके चेक करना है कि राइट आंसर आ रहा है रॉन्ग आ रहा है। चलो ये वाला पार्ट तो तुम लोग कर लेना। अब पैरामेट्रिक फंक्शन में के बाद मैं तुम्हें डबल डेरिवेटिव का कंसेप्ट सिखा दूं पहले। सर बोलो बेटा। सर ये डाउट था, ये 1/2 कहाँ से आया? या देखो फिर से देखो कैसे किया। लॉग का क्या होता है 1/tan थीटा बाय 2, फिर tan थीटा बाय 2 का sec स्क्वायर थीटा बाय, फिर थीटा बाय 2 भी तो एक फंक्शन है, तो थीटा का 1 हो गया, 1/2 उसका आया 1 से का। सर ये तो 1 नहीं होगा। नहीं, थीटा का 1 है लेकिन नीचे 2 है ना, आप समझे नहीं। जैसे थीटा बाय 2 कोई फंक्शन, इसको डिफरेंशिएट करना है तो 1/2 थीटा का 1 हो जाता है, तो 1/2 थीटा बाय 2 का डिफरेंशिएशन 1/2। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, x/2 है ये फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो 1/2 x का 1 हो जाएगा, तो ये x/2 का डिफरेंशिएशन 1/2। वंशिका को नहीं समझ में आया, देखो वंशिका फिर से देखो। लॉग का तो आपको पता चल गया tan का sec स्क्वायर आ गया, लेकिन अब थीटा बाय 2 बचा है, तो थीटा का तो 1 हो जाएगा, 1/2 तो वैसे ही कांस्टेंट नंबर है, वो उसके साथ ही रहेगा। हाँ सर आ गया। क्या हो गया, कि सो तो नहीं गई हो धीमे धीमे बैठे बैठे? नहीं सर। समझ आ गया पूरा? हाँ सर। ठीक है। अब देखो जो सेकंड में बता रहा हूं बहुत, अब ये करीब करीब लास्ट एक्सरसाइज में पहुंच गया डिफरेंशिएशन की। जब ध्यान से देखना, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन क्या होता है वो समझ लेना। जैसे मैंने लिखा है dy by dx, इसका मतलब तुम फर्स्ट पार्ट डिफरेंशिएट करो, इसको हम y1, y यानी फर्स्ट पार्ट डिफरेंशिएट। अगर आपने लिखा है यानी आप फिर से डिफरेंशिएट करो सेकंड टाइम, इसी फंक्शन को दोबारा डिफरेंशिएट करो सेकंड टाइम, थर्ड टाइम कर रहे हो तो नीचे आपको 3 यानी आपने थर्ड डेरिवेटिव कर दिया। अब कैसे, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, y फंक्शन है आपका cos थीटा, आपने y1 क्या फर्स्ट डेरिवेटिव का cos का माइनस sin थीटा, फिर y2 क्या यानी सेकंड डेरिवेटिव क्या, तो sin का करना है, sin का डेरिवेटिव cos थीटा, तो ये हो गया सेकंड। अगर थर्ड करोगे माइनस cos थीटा का माइनस sin थीटा, तो sin थीटा। कहने का मतलब है कि आपने जो डेरिवेटिव है उसका अगेन डेरिवेटिव करना, वो सेकंड ऑर्डर, फिर से डेरिवेटिव करना थर्ड ऑर्डर, आगे क्या फोर्थ ऑर्डर आता है। मेरी बात समझ में आई बच्चों? आप लोगों को क्या बताया मैंने? यस सर। आपके पास फंक्शन है, आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। फंक्शन दिया है x raised to 10, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो आपने फर्स्ट डेरिवेटिव किया तो ये 10x9 आ गया। अब y2 करो तो इसका डेरिवेटिव 10 तो कांस्टेंट है, x9 का 9x8, 90x8 इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया।
मेरी बात समझ में आई बच्चों? यस सर। ओके, तो अभी आपके पास जैसे एक और क्वेश्चन में अगर दो फंक्शन एक साथ दी, y दिया x sin x, x sin x, आपको उसको डिफरेंशिएट करना है। तो y1 में क्या, x कांस्टेंट, sin x फंक्शन, अब x sin x का cos x, फिर से आपने सेकंड डेरिवेटिव किया तो sin x का cos x, अब यहां फिर से प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, x का 1 cos x प्लस x कांस्टेंट cos x का माइनस sin x, तो यह आ जाएगा cos x प्लस cos x माइनस x sin x, यह आ जाएगा 2 cos x माइनस x sin x। ये इसका हो गया सेकंड ऑर्डर, इस फंक्शन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये आ गया। मान्या, हेलो मान्या, यस सर। समझ आया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव? हाँ। हो जाए, चलो आप पेज टर्न करो, उस टर्न पेज में डी और ई, ये अभी डी ई एफ आपके पास 10 मिनट है, 10 मिनट में ये क्वेश्चन हो जाने थे, फटाफट स्टार्ट कर दो, देखो कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हो। डी से स्टार्ट करो, देखो कितने होते हैं, और फिर बंद हो जाए तो आप लोग क्लोज करके बाकी होमवर्क में कंप्लीट करके दिखाएंगे सारे क्वेश्चन। चलो स्टार्ट कर दो, देखो कितना होता है आप लोगों से। रोहित तुम अब यहां से ज्वाइन कर सकते हो, डी वाले से चालू कर सकते हो। हेलो रोहित। हाँ सर, हाँ। बाकी घर में होमवर्क में वो टेक्स्ट बुक से 5.6 कर लेना। ओके सर। कल जेई की क्लास में तो बता दें। रिवीजन भी फर्स्ट चैप्टर का चाहिए, फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन चाहिए। इनका सेटिंग होता तो जेई का पहले बता दें, इनका फर्स्ट चैप्टर रिवीजन होता है। कल बच्चे जेई की क्लास कल 7 o'clock को है, 7 to 7:40। कल आपको जेई क्लास में इनवर्स के क्वेश्चन में कल कराने वाला हूं एक्स्ट्रा, जो जेई में पूछे जाते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। जो भी ज्वाइन करना चाहता है कल ज्वाइन कर लेना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जेई के क्वेश्चन।